बहन बीवी या माँ को जब वो साड़ी गिफ्ट करेंगे ना आप, दो चीजें एक साथ होंगी। जब साड़ी गिफ्ट होगी और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन आप पढ़ना, वो 10 लाख से बड़ा होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक और चीज घुसेगी कि आपने अचीव किया समथिंग, यू हैव डन, यू आर द विनर, आपने जीत लिया। और ऐसे छोटे छोटे सपने, कभी साड़ी, कभी मोबाइल, कभी फलाना, कभी ढीकना, आप अचीव करते गए, अचीव करते गए, अचीव करते गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाय द प्रोसेस, बाय द टाइम आपका चेक हो गया 2 लाख का, आपका चेक हो गया 5 लाख का, आपका चेक हो गया 10 लाख का। और आप अब एक बहुत बड़े लीडर बनते जा रहे हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनते जा रहे हैं, एक बहुत बड़े अचीवर बनते जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो शुरुआत है ना, उन छोटे छोटे कदमों से हुई। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम छोटे कदमों को, छोटी सफलता को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आज 10,000 का चेक एंजॉय क्यों नहीं करते आप? आज 25,000 का चेक एंजॉय क्यों नहीं करते? जब मेरा पहला चेक आया था इस इंडस्ट्री में 127 रुपए, लोगों ने इसको मजाक बनाया था, मैं बहुत खुश था। मैंने चिल्ला चिल्ला के 127 रुपीज। क्यों पता है? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि 130 रुपए आ सकता है तो 1,27,00,000 भी आ सकता है, क्योंकि लाइन क्लियर है। अगर लाइन में कुछ प्रॉब्लम होता, कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होता, तो 127 रुपए नहीं आता। आप एंजॉय क्यों नहीं करते? जो भी आपका चेक है, इसका मतलब ये है उसके आगे बहुत सारे जीरो लग सकते हैं दोस्त। सपना देखना पड़ेगा आपको, उसके साथ इमोशंस को जोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाइए, आने वाले 6 से 12 महीने में आपको क्या चाहिए। मिड टर्म ड्रीम बनाइए, 2 से 5 साल में आपको क्या चाहिए। और लॉन्ग लाइफ लॉन्ग ड्रीम बनाइए, पर्पस लिखिए, आप ड्रीम्स बनाइए, बड़े बड़े चीजें। और हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी है ऑलरेडी विनिंग टीम के नाम से, कि हमारे पास, सबके पास एक ड्रीम फाइल होनी चाहिए। मेरे पास भी है मेरी ड्रीम फाइल, इसमें लॉकडाउन के कारण मैं घर में हूँ, पर मैं आज आपको बताता, लेकिन मेरे बहुत सारे सपने आप इस ड्रीम बोर्ड पे देख सकते हैं। सो मेनी ड्रीम्स हर जगह पे, सो माय पॉइंट इज व्हाट, ये सपना आपका है, आपको उसको अपने बच्चे की तरह पालना है दोस्त, आपको उसके बच्चे की तरह पालना है। अगर मैं तो कहूंगा, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा अपने सपने को बना लो। आगे जाके आपका तीसरा बच्चा आपके पहले वाले 2 बच्चों को पालेगा। ये ताकत है ड्रीम में, ये पावर है ड्रीम में। और मैं आपको एक बात और बताऊं यहाँ पे, कि जब तक आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं होगा ना, सपने स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो क्या काम होगा पता है? उदाहरण के रूप में मुझे आप बताइए कि इंसान मैं अगर बंदूक की गोली मारता हूं किसी को, क्या इंसान मरता है क्या? वो शायद नहीं। इंसान कभी गोली से नहीं मरता दोस्त, इंसान मरता है उस बंदूक के पीछे, उस गोली के पीछे जो फोर्स लगता है उससे। वेस्टीज और विनिंग टीम सबके लिए एक है, वेस्टीज और विनिंग टीम सबके लिए एक है। कुछ लोग इससे बहुत कुछ बना रहे हैं, अपनी जिंदगी बना रहे हैं, और कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु यू आर? आप क्या कर रहे हैं? सेम प्लेटफॉर्म है आपके पास, जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जो प्लेटफॉर्म आपकी अपलाइन के पास है, जो प्लेटफॉर्म यहाँ के लीडर्स के पास है। आपके सपने में कितना पावर। लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपकी इंडस्ट्री में, वेस्टीज में, विनिंग टीम में क्या पानी है? हम कहते हैं क्यों नहीं, पानी तो बहुत है, जितना बड़ा लेके जाओगे। कुछ लोग ये हो टमुका भैया फोन करता, बात पहले होता है, पाइपलाइन लगाते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को। लेकिन कुछ लोग टबुड़िया लेके आते हैं छोटी छोटी, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो दोस्त मैं आपसे यही कहूंगा कि दिस इज, ये जो इंडस्ट्री है इसको हमें समझना है। हमारे रियल प्रोडक्ट्स क्या हैं? इज दैट
पीपल पूरी जानकारी लेते नहीं है, इसलिए मिसअंडरस्टूड है। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति को पता चलेगा, शायद उसमें बहुत लेट हो जाएगा दोस्त, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं, मेरे जैसे कितने लोग लीडर हैं विनिंग टीम के, उन सबका एक्सपीरियंस आप इकट्ठा करो, भैया का एक्सपीरियंस आप इकट्ठा करो और किसी मिक्सचर में उसको घोल दो, उसको मिक्स करो, और हम आपको सीधा बता रहे हैं दोस्त कि आप जो चीज सोच रहे हो ना, वो गलत है। आप क्यों हर बात ट्रायल में लगाते हो? ये छोटी सी जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है दोस्त। 20-25 साल अगर आप टेस्ट एंड ट्रायल में लगा दोगे, जिंदगी में जियोगे कब? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, टेक अ वाइज डिसीजन, डू नॉट टेक इंटेलिजेंट डिसीजन। इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं पता है? वो खुद गलती करते हैं और फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक्सक्यूज मी। और वाइज पीपल क्या करते हैं? दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमने सब कुछ इस 18-20 साल के अंदर सब कुछ करके देख लिया मेरे भाई। हम आपसे कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान के अंदर, अरे हिंदुस्तान की बात छोड़ो, मार्क माय सेंटेंस, मार्क माय वर्ड्स, पूरे वर्ल्ड में वेस्टीज प्लस विनिंग टीम का दूसरा ऑप्शन नहीं। तो ये हकीकत है, ये फैक्ट है। आप आज मानो तो खुशी खुशी 5 साल बाद मजबूरी हो जाएगी आपकी। लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक भाई साहब थे जिनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भगवान खुद परेशान हो गए, क्योंकि उनका जो पुण्य और पाप का जो लेखा जोखा था ना, वो 50-50% था। भगवान को लगा कि अब यहाँ इनको भाई साहब को कहाँ भेजें, पुण्य नरक में भेजें या फिर स्वर्ग में भेजें। तो किसी ने उनको एक उदाहरण, मतलब किसी ने उनको समझाया, भगवान कि आप उन्हीं से पूछ लो, उनकी जैसी मति होगी वैसी गति होगी। तो उनसे पूछा कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है? भाई साहब कुछ इंटेलिजेंट थे, उन्होंने जवाब दिया कि पहले मुझे दिखाओ तो सही एडवर्टाइजमेंट कि कैसा होता है नर्क और कैसा होता है स्वर्ग, फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो बोले ठीक है। तो स्वर्ग की एडवर्टाइजमेंट में तो क्या सात्विक भोजन था, ऋषि मुनि थे, फलाना ढिकना सब। और नरक की एडवर्टाइजमेंट में क्या था? एक बहुत बुजुर्ग से आदमी, बीमार आदमी, और उसकी गोद में एक बहुत सुंदर खूबसूरत सी अप्सरा बैठी हुई थी। वो भाई साहब फिसल गए। उन्होंने कहा नहीं अपने को तो नर्क ठीक है यार, इतनी खुशियां तो है, और क्या चाहिए हमें, इतना सब अप्सरा तो मिल रही है। भाई साहब नर्क में, जैसे नर्क में एंट्री हुई, वहां के जो मुखिया थे उन्होंने कह दिया कि ले जाओ इनको और गर्म तेल में तलने लगो। अरे बाबा गर्म तेल में क्यों? तो भाई साहब पूछ रहे हैं, बाहर जो एडवर्टाइजमेंट में तो आपने बहुत सी खूबसूरत अप्सरा बिठाई थी गोद में। बोले दादा वो जो सजा थी वो उस इंसान के लिए नहीं थी, वो अप्सरा के लिए थी, समझे आप? तो दो चार जो कुछ लोग दिखाते हैं आजकल। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा जब फर्नीचर का बिजनेस था तो एक कंपनी होती थी, उस कंपनी में एक चेयर हुआ करती थी जिसकी कीमत होती थी सिर्फ 200 रुपए, लेकिन वो सिर्फ हम दिखाने के लिए रखते थे। वो एंट्री पॉइंट था हमारा कि 200 रुपए की चेयर है। कोई 1 या 2 मांगता था हम देते थे, अगर कोई 10 मांगता था हम कहते थे आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि 300, 350, 400 या 2000 वाली चेयर ये पड़ी है। दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। आप हर बिजनेस में आप देखो तो सही वो किस स्ट्रेटेजी से साथ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी कंपनी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको 4 चीजें बताना चाहता हूं। नंबर 1, एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट, वेस्टीज क्या है, जाइए उसका तोड़ ला के दीजिए। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, in terms of year of proven, in terms of earners, बहुत सारी चीजें। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं अगर दूसरी, तो प्रोडक्ट्स की रेंज देखिए आप। तीसरी अगर हम बात करें सिस्टम, हमारे पास जो विनिंग टीम है, कल ही मेरी किसी बहुत बड़े किसी इंडस्ट्री लीडर से बात हो रही थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमसे कंपेयर करना चाहते। मैंने कीजिए कंपेयर, बट मैं आपको एक बात बता दूं, बीइंग अ लीडर ऑफ इंडस्ट्री, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो इंडस्ट्री है इट इज ड्रिवन बाय लीडर्स। ये इंडस्ट्री ड्रिवन बाय लीडर्स है।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। राइट। और मैं आपसे कहता हूं कि विनिंग टीम जो है वो एक ऐसी भट्टी है जिसमें लीडर्स पैदा होते हैं, लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। और अगर आपको कंपेयर करना है तो जाइए और विनिंग टीम के साथ किसी भी सिस्टम को आप कंपेयर करके आइए, और फिर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। बहुत बढ़िया। फोन आ गया उनका रात तक, बोले सर ये तो बात आपने बहुत सही बताई। तो मैं आपसे कह रहा हूं वेयर वी आर मिसिंग, हम लोग क्या मिस कर रहे हैं आपको पता नहीं है। हम किस जाने अनजाने किस गली में हम जा रहे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप बहुत सारा समय बर्बाद करने के बाद आपको पता चलेगा, और तब शायद बहुत बड़ी देर हो चुकी होगी। दोस्त, टेक अ वाइज डिसीजन। जितने भी लीडर्स हैं ना विनिंग टीम के, ये सारे जो लीडर्स हैं, इनके अनुभव से आपको सीखना है, आपको समझना है कि हमें कौन सा काम करना है, कैसा काम करना है। सस्ता महंगा, 2 लेग 6 लेग, क्या आपकी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि आपको सही चीज और गलत चीज का कंपैरिजन आप नहीं कर पाए? ऑनेस्टली दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग। ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं उस व्यक्ति को एक बार एक लाइन में बताता हूं कि दोस्त तुम इतने समझदार हो, तुम इतने तो अच्छे हो ही कि तुम्हें अच्छे और बुरे की चीज समझ में आ जाए। तो जाके एक बार न्यूट्रल वे से किसी चीज को समझना, और फिर अगर तुम्हें लगे तो कोई बात नहीं, तुम वहां पे करना। मेरे लीडर बोलते हैं सर वो तो कहीं चला गया। मैंने कहा थैंक गॉड वो कहीं चला गया। तो बोले क्यों सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा जो व्यक्ति इतने महीने काम करने के बाद या इतने साल काम करने के बाद जिनको ये समझ में नहीं आया कि वेस्टीज और विनिंग टीम क्या है, हम क्यों समय बर्बाद करें उस व्यक्ति को समझाने में? हम ढूंढने के बिजनेस में हैं, हम किसी को समझाने के बिजनेस में नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया। हम ढूंढने के बिजनेस में, हम किसी को समझाने के बिजनेस में नहीं है। हमें कुछ चंद लोग चाहिए, कुछ चंद मैच्योर्ड लोग चाहिए, कुछ चंद अच्छे लोग चाहिए, कुछ चंद वाइज पीपल चाहिए। राइट। हम अच्छे लोगों को ढूंढने के बिजनेस में हैं। हमारा काम यही है, सी मोर पीपल सो मोर प्लान। हम क्या करते हैं, हमारे एक लीडर जो है वो हमेशा बताते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात, कि हमें एक टेस्टर का काम करना है। ऑलवेज आपके साथ आपका टेस्टर रखना है। टेस्टर होता है ना जो लाइट टेस्ट करता है, जैसे ही आपने अंदर डाला हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। नहीं सर हम तो इसी को ही डायमंड बनाएंगे, हम तो इसी को ही यूसीडी लेके जाएंगे। वो काम अब तब करना जब हिंदुस्तान की 135 करोड़ के पॉपुलेशन में सारे लोग जुड़ जाए और सिर्फ लास्ट में 6 बचे। ये सिर्फ 6 बचे हैं। अब इनको ठीक करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। जाइए और कुछ ड्रीमर्स को ढूंढिए, तब तक ढूंढिए हम कुछ अगर आपको शायद गुलाब भैया को कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए एक बार एयरबॉड्स हटा के ट्राई कर लीजिए, आपको वॉइस आ रही होगी आई होप। अब हम चेतन भाई की तरफ चल रहे हैं। चेतन भाई आप से जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे सभी लोग आज जो यहाँ पर हैं, और टाइम तक हमारे हल्ला बोल शुरू हो जाने चाहिए थे, और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हल्ला बोल शुरू। चालू है? बिल्कुल चालू है सर। अभी तो सुन रहे थे गुलाब जी को, ऐसा लग रहा था कि तो फायर, और किसी को सुनने की जरूरत लगी नहीं रही है क्योंकि इतनी आग लगा दी माचिस से। राइट। तो
मुझे कि हमने उन लोगों को भी मतलब चेक दिया जिनका चेक बन नहीं पा रहा था कुछ लेवल कम करने के लिए हो रहा था, उन्होंने दिया। और कई लोगों को उन्होंने, जैसे कि यार प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये बिजनेसमैन की पहचान नहीं है सर। मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप बिजनेसमैन रहो। लोग बोलते हैं लॉकडाउन खुलेगा तब बिजनेस करेंगे। भाई साहब हम तो सब करेंगे। हमने जब तक बिजनेस किया था तब तक हमको पैसा मिलता ही आया है, और मैं आज तक देखता आया हूं, 4 साल हो गए